सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम का मामला। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत लिखा। खत के मुताबिक 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। 2 जजेस ने इजलास में फैसला किया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट सामने आ गए। दस्तावेजात के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुतल्ला करने के बावजूद कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। मामला फौरी नौयत का होने पर चीफ जस्टिस मुनीब के चैम्बर में कमेटी इजलास बुलाया गया। जजेस कमेटी इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 4 नवंबर को लगाने का फैसला हुआ। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट समाअत करेगा। कमेटी ने दरखास्तों पर अक्सरियत से समाअत मुकर्रर करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील और उसमें जजेस की नामजदगी पर गौर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक, वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे भी शरीक। वादे पूरे और मुशावरत न करने पर बिलावल भुट्टो के हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में मसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ मुस्तकबिल का फैसला अब पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वासी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे। पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अहम फैसले होंगे। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कानून साजी का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़िश्ता रात मंजूरी दी। पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पॉलिसी रेट कम होने से मईशत के लिए अच्छा साबित होगा। मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर होने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। हमारी मईशत मजबूत और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। मेरा सऊदी अरब और दौरा कतर कामयाब रहा। दौरा सऊदी अरब के दौरान वली अहद ने पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मादनियात, सोलर एनर्जी, IT के शोबों की सऊदी अरब कतर में बड़ी मांग है। कोशिश करेंगे आने वाले सालों में उनकी मांग को पूरा कर सकें। मशरिक़ वस्ती में इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार कहते हैं कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइल अपने कब्ज़े को तूल देने के लिए ख़त्ते में दहशतगर्दी कर रहा है। ईरान पर इसराइली हमलों की भरपूर मज़म्मत की। मसला कश्मीर को पुरअमन अंदाज में हल करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के ज़रिए हक़ खुदरातियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सरहदी उमूर और मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने पर इत्तेफाक किया गया। गाज़ा और लेबनान में इसराइली जारहियत जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। आलमी बरादरी इसराइल की दहशतगर्दी रोकने में नाकाम है।
मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान फ़लस्तीन और लेबनान के मुहाजिरीन की मदद कर रहा है। दहशतगर्दी दोनों मुल्कों के लिए मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम पुरअज़्म हैं। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मजहबी सयाहत के मामलात भी ज़ेरे गौर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान राब्ता अहम मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI का आला सतही वफ़द ताज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में दोनों अपोजिशन जमातें आइंदा की सूरत हाल पर अमल तय करेंगी। महंगाई के सताए कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। नेबरा ने कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी। शहरियों के लिए अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी की गई। 40 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन भी जारी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से वसूली जनवरी के बिलों में की जाएगी। माहाना 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन सार्फिन इजाफे का इत्तलाक नहीं कर सकेंगे। वज़ीर तवानाई ने आइंदा 10 साल तक बिजली की कीमतें बढ़ती रहने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। वेस्ट लगारी कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा 10 साल तक बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी। आइंदा 10 साल में बिजली की कीमत मज़ीद नाकाबिल बर्दाश्त हो सकती है। दुआ करें कि अफ़गानिस्तान में कासा का ट्रांसफ़र स्ट्रक्चर ना लग सके, वरना कासा मनसूबे की महंगी बिजली की कीमत कौन अदा करेगा। हम IPPs मुआहदों में कुछ नहीं कर सकते थे, मगर IPPs मालकान की मेहरबानी है कि उन्होंने अपना मुनाफा कुर्बान किया। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स पहुंचा दी गई। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। इंतखाबात में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेटस पर मरकूज। अमेरिका में मुकीम मुसलमानों का दोनों सदारती उम्मीदवारों पर अदम एतमाद का इजहार। अमरीकी इंतखाबात अमन-ओ-अमान बरकरार रखने और तशद्दुद से निमटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इकदाम कर दिए गए। अमरीकी रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड्स को फाल कर दिया गया। FBI की जानिब से भी कमांड पोस्ट कायम कर दी गई। अमरीकी रियासत एरिजोना, मिशिगन और नेवाडा समेत 19 रियासतों में इलेक्शन सिक्योरिटी कवानीन नाफिज कर दिए गए। 7 स्विंग रियासतों में वोटर्स के एतमाद, सिक्योरिटी और शफाफ इलेक्शन के लिए हुकाम भी पुरअज़म। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पोलिंग अमले के लिए खुसूसी मुसल्लह टीमें तैनात कर दी गईं। साथ ही इलेक्शन अमले की सिक्योरिटी के लिए 1000 पैनिक बटन्स मंगवाए गए। अमरीकी आम इंतखाबात में कई अमरीकन पाकिस्तानी भी मैदान में। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, जबकि न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सभी उम्मीदवार। वाहिद उम्मीदवार इरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला होगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के हतमी दिन पर इंतखाबी मुहिम भरपूर जोश व खरोश से जारी है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर धावा बोलने का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के मुताबिक बरतानवी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मामले की तहकीकात मकामी कवानीन के मुताबिक की जाएगी। सिफारती गाड़ी में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा सवार थे। मुबैना तौर पर हमलावर 9 अफराद का डाटा हाई कमीशन की तरफ से पुलिस को दिया जा रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन को मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने क्राइम रेफरेंस नंबर दे दिया।
बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर दरखास्त दायर। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के जरिए दरखास्त दायर की। दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। दरखास्त के मुताबिक बानी पीटीआई ने अपने दस्तखत से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त दी। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर समेत 6 रहनुमाओं की फहरिस्त दी गई। पीटीआई रहनुमाओं को कई घंटे इंतजार कराने के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आजम सवाती अटक जेल से रिहा होते ही एक दफ़ा फिर गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जानिब से आजम सवाती को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। रहनुमा पीटीआई आजम सवाती को थाना टैक्सला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया।